Assalamu alaikum students, this is Abdul Mohit Mir. Welcome to another video. I hope you are doing well. लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 1 के 1 to 5th पार्ट्स जो है वो सॉल्व किए थे बाय क्रामर रूल मेथड। सो आज लास्ट 3 पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 1 के 6, 7 और 8 और इन क्वेश्चंस को आज हम अगेन बाय क्रामर रूल मेथड से सॉल्व करेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बाकी जो रिमेनिंग जो स्टेटमेंट वाले आपके क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 से ऑनवर्ड उनको सॉल्व करेंगे। सो आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट 3 पार्ट्स को सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग क्रामर रूल मेथड। सो अगेन क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसको आप स्क्रीन पे देख सकते हैं और इस इक्वेशन को मैं अगेन यहाँ पर नीचे एज इट इज़ उतार लेता हूँ। सो फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 और सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन है माइनस 3x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 5। ओके जी, ये दो इक्वेशंस मैंने एज इट इज उतार ली। इनको उतारने के बाद हम क्या लिखते हैं, मैट्रिक्स ए का, यानी कि इन इक्वेशंस को जो हमने लिखा है इनको अब हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। तो जो फर्स्ट मैट्रिक्स होता है जिसको हम ए का नाम देते हैं वो कॉफिशिएंट्स का मैट्रिक्स होता है। किन के कॉफिशिएंट्स, एक्स और वाई के। सो यहाँ पर एक्स का कॉफिशिएंट क्या है 4 और सिमिलरली वाई का कॉफिशिएंट कुछ नहीं है तो वो डेफिनेटली 1 होगा। एंड इस एक्स का कॉफिशिएंट क्या है -3 तो यहाँ -3 प्लेस कर देंगे। एंड अगेन यहाँ पर वाई का कॉफिशिएंट कुछ नहीं है तो डेफिनेटली -1 होगा। सो ये हमारा ए का मैट्रिक्स हो गया। अब हमने लिखना है बी मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स में जो एंट्रीज हम यूज़ करते हैं वो एंट्रीज कौन सी होती हैं, ये इक्वल के बाद जो लिखी हैं कांस्टेंट वैल्यूज आपके पास 9 एंड -5। ओके जी, ए और बी हमने लिख लिया। अब यहाँ पर मैं फार्मूला अगेन लिख लेता हूँ कि x को फाइंड करने के लिए जो फार्मूला हम यूज़ करते हैं दैट इज़ ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए और सिमिलरली y को फाइंड करने के लिए जो हमारा फार्मूला यूज़ होता है वो है ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सो इन दोनों फार्मूलों की मदद से हम जो है वो x और y की वैल्यूज़ को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। ओके जी, अकॉर्डिंग टू फार्मूला आपने क्या लिखना है, देखें x किसके इक्वल है, ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो हम सबसे पहले डिनोमिनेटर जो है डिटर्मिनेंट ऑफ ए है उसको हम फाइंड करेंगे। ओके, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे फाइंड करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए वर्टिकल लाइंस का यूज़ करते हैं तो ये वर्टिकल लाइंस लगा ली। ओके, फिर लिखा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ए हमारे पास मैट्रिक्स के ऊपर लिखा है तो इसकी एंट्रीज एज इट इज़ नीचे उतार लेते हैं 4 -3 1 एंड -1। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए उसका मेथड क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस तो 4 मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा -1 और जब डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं दरमियान में आता है माइनस और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस तो 1 मल्टीप्लाई बाय -3 आ जाएगा। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय -1 दैट इज -4 एंड सिमिलरली माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा एंड 1 मल्टीप्लाई 3 दैट इज 3। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन है वो किसका है, माइनस का, तो नीचे माइनस प्लेस करेंगे। 4 में से 3 माइनस करेंगे तो दैट इज 1 एंड 1 जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। सो दैट्स वाई यहाँ पर हम स्टेटमेंट लिख देंगे सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। सो दैट्स वाई सोल्यूशन इज पॉसिबल। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास जो है वो इक्वल नहीं आया 0 के, इट्स मीन इसका सोल्यूशन क्या होगा, पॉसिबल होगा, यानी कि हम इसमें x और y की जो वैल्यूज़ हैं उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। सो अब x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या रिक्वायर्ड है, देखते हैं अगेन फार्मूले को। फार्मूले में लिखा है ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो हमने फाइंड कर लिया, अब हमें क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स चाहिए। तो ए एक्स पहले हम फाइंड करेंगे उसके बाद डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे ए एक्स का। सो यहाँ लिख लेते हैं ए एक्स, पहले ए एक्स फाइंड कर लें फिर डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो ए एक्स जो मैट्रिक्स है वो कैसे हमारे पास आता था, प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपको मैंने सिखाया था कि मैट्रिक्स ए में एक्स के कॉलम को चेंज करना है। तो ये मैट्रिक्स ए है, इसमें जो फर्स्ट कॉलम होता है वो एक्स के कॉफिशिएंट्स का होता है और जो सेकंड कॉलम है वो वाई के कॉफिशिएंट्स का होता है। तो आपने लिखना है क्या, ए एक्स मैट्रिक्स में आपने क्या करना है, एक्स के कॉलम को, यानी कि ये फर्स्ट वाला एक्स होता है, यहाँ वाई वाला कॉलम आता है, तो आपने मैट्रिक्स ए जो ऊपर आपने लिखा है उसमें एक्स का कॉलम चेंज कर देना है। ये एक्स का कॉलम है, इसको आपने रिप्लेस करना है किसके साथ, बी वाले कॉलम के साथ। तो जहाँ एक्स का कॉलम आएगा वहाँ हम नीचे ए एक्स में ये बी वाला कॉलम लिख देंगे। तो यहाँ पर एक्स की जगह बी वाला कॉलम रिप्लेस करेंगे दैट इज 9 एंड -5 और वाई वाला कॉलम जो ए में लिखा है वो एज इट इज आ जाएगा 1 एंड -1। ओके जी, ये ए एक्स हमने फाइंड कर लिया। सिमिलरली यहाँ ए वाई मैं लिख लेता हूँ, ए वाई
ए वाई कैसे आएगा, यहाँ पर ए वाई के लिए ब्रैकेट्स डाल लेते हैं। ओके, ए वाई में देखिए अगेन वही फर्स्ट कॉलम एक्स का होता है, सेकंड वाई का होता है। अब ए वाई है तो इट्स मीन मैट्रिक्स ऑफ ए में आपने वाई को चेंज करना है। तो मैट्रिक्स ऑफ ए कहाँ है, ये ऊपर लिखा है, ये मैट्रिक्स ऑफ ए है और इसमें आपने वाई वाले कॉलम को चेंज करना है, रिप्लेस करना है किससे, बी वाले कॉलम से, बी मैट्रिक्स से। ठीक है, सो फर्स्ट वाला कॉलम जो एक्स का है वो एज इट इज आएगा 4 - 3, तो यहाँ लिख लेते हैं 4 - 3 एज इट इज आएगा, और y को चेंज करेंगे तो उसकी जगह b वाला कॉलम 9 एंड -5 आ जाएगा। सो यूँ हमने ax भी फाइंड कर लिया और ay भी मैट्रिक्स फाइंड किया। ठीक है, अभी इसका डिटर्मिनेंट नहीं फाइंड किया। सो अब हम डिटर्मिनेंट ऑफ ax पहले फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि फार्मूले में हमें रिक्वायर्ड है डिटर्मिनेंट इसका, तो हम डिटर्मिनेंट के लिए वर्टिकल लाइंस का यूज़ करते हैं। सो यहाँ पर एज इट इज़ वैल्यू प्लेस कर देते हैं ax की, और यहाँ आ जाएगा 1 एंड -1। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ax इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 9 × -1, सिमिलरली दरमियान में आएगा माइनस, और इनको मल्टीप्लाई करें तो 1 × -5। अगेन डिटर्मिनेंट ऑफ ax इज इक्वल टू, तो 9 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो आ जाएगा -9, एंड सिमिलरली माइनस इंटू माइनस दैट इज प्लस, एंड 1 × 5 दैट इज अगेन 5। सो अगेन लिख लेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ax इज इक्वल टू, अब यहाँ बड़ी वैल्यू का साइन क्या है, माइनस, तो माइनस प्लेस करेंगे, प्लस माइनस माइनस होता है तो 9 में से 5 माइनस कर लें तो ये आ जाएगा -4। सो यूँ हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ax की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, दैट इज -4। सो यहाँ पर अब फार्मूला प्लेस करेंगे, x को फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है वो होता है ax का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू, इसी के आगे लिख लेते हैं, ax का डिटर्मिनेंट मैंने अभी फाइंड किया -4, तो यहाँ -4 प्लेस करेंगे, डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a हमने ऊपर फाइंड किया था वो आता है -1। देखिए माइनस ऊपर नीचे कैंसिल हो रहे हैं, कैंसिल कर देंगे, एंड 4 डिवाइडेड बाय 1, तो डिनोमिनेटर में 1 लिखें ना लिखें एक ही बात है, तो आंसर इज 4। तो यूँ हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली, दैट इज इक्वल टू 4। एक अननोन हमने फाइंड आउट कर लिया। ओके जी, अब हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसको फाइंड करने के लिए पहले हमारे पास डिटर्मिनेंट होना चाहिए किसका, ay का, जो कि इक्वल किसकी है, पहले यहाँ वर्टिकल लाइंस लगा लेते हैं और अंदर हम इंटरेस्ट लिखेंगे ay की, वो क्या है 4 -3 एंड 9 -5। अब हम करेंगे डिटर्मिनेंट फाइंड, तो पीछे लिख लेते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ay इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4 × -5, दरमियान में आ जाएगा माइनस, एंड 9 × -3, ये जो आपका सेकंड डायगोनल है इनको मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस। ओके जी, अगेन लिख लें डिटर्मिनेंट ऑफ ay इक्वल टू 4 × -5 दैट इज -20। ओके, एंड माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 27। सो अगेन लिख लेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ay इज इक्वल टू, अब यहाँ पर बड़ी वैल्यू 27 है और उसके साथ प्लस का साइन है तो प्लस ही लिखेंगे, तो वो लिखें ना लिखें एक ही बात है। सो 27 में से 20 माइनस कर लें तो आंसर इज 7। ओके, सो यूँ हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ay की वैल्यू फाइंड कर ली, दैट इज 7। सो अब हम यहाँ पर फार्मूला प्लेस करेंगे y को फाइंड करने के लिए, जो हमारे पास फार्मूला होता है वो होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ay डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट ऑफ ay मैंने ये फाइंड किया, दैट इज 7, एंड डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a मैंने ऊपर फाइंड किया था -1 था। ओके जी, 7 डिवाइडेड बाय -1, सो ये माइनस जो है वो नीचे है, इसको हम ऊपर लिख देंगे। ठीक है, लिख सकते हैं -7, इट्स योर रिक्वायर्ड आंसर। सो ये y की वैल्यू जो हमने फाइंड करनी थी वो भी हमने -7 फाइंड आउट कर ली। सो लास्ट में हम यहाँ सोल्यूशन सेट लिख देते हैं, सोल्यूशन सेट इज 4 एंड -7। सो ये दो अननोन्स x और y की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट करनी थी अगेन इजीली फाइंड आउट कर ली। सो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट। चलते हैं नेक्स्ट 7 पार्ट की तरफ। ओके जी, अब है नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का 7th पार्ट है, और इस इक्वेशन को अगेन हम यहाँ नीचे एज इट इज उतार लेते हैं, 2x - 2y इज इक्वल टू 4, एंड सिमिलरली जो सेकेंड इक्वेशन है -5x एंड -2y इज इक्वल टू -10। ओके, ये दो इक्वेशन हमने उतार ली। इनको लिखने के बाद इनको हम मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सो जो फर्स्ट मैट्रिक्स है वो कोफिशिएंट्स का होता है, जिनको हम a से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पर लिख लेंगे a इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। तो कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स होता है, तो कोफिशिएंट्स किन के, x और y के। सो फर्स्ट x का कोफिशिएंट 2 है तो यहाँ 2 प्लेस करेंगे, y का कोफिशिएंट -2 है तो यहाँ पर -2 प्लेस करेंगे। सिमिलरली x का कोफिशिएंट -5 है तो यहाँ -5 लिखेंगे, एंड यहाँ पर y का कोफिशिएंट -2 है तो यहाँ -2 प्लेस करेंगे। तो ये हमारा a मैट्रिक्स बन गया। अब हमने लिखना है b मैट्रिक्स, और b मैट्रिक्स में कौन सी एंट्रीज
हम यूज़ करते हैं जो इक्वल के बाद आपकी लिखी होती हैं 4 एंड -10। ओके जी, हमने बी मैट्रिक्स भी लिख लिया। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा फार्मूला एक्स और वाई को फाइंड करने के लिए। क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू होता है हमारे पास ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये एक्स फाइंड करने के लिए। अब वाई फाइंड करने के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ग्रामर रूल में ये दो फार्मूले हैं जिनकी मदद से आप एक्स और वाई की वैल्यूज को क्या कर सकते हैं, इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला मैंने आपको पहले भी बताया कि हमेशा आपने डिटर्मिनेंट ऑफ ए यानी कि डिनोमिनेटर्स को पहले सॉल्व करना है, क्योंकि उससे हमें यह पता चलता है कि हम क्वेश्चन को आगे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं या नहीं। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए को फाइंड करने के लिए यहाँ पर आप इसको फाइंड करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करें तो दो वर्टिकल लाइन्स का यूज करेंगे, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए है तो वर्टिकल लाइंस का यूज किया है, और उसके बाद अंदर एंट्रीज एज इट इज ए वाले मैट्रिक्स के लिख देंगे -2 ओके। अगेन डिटर्मिनेंट ऑफ ए एज इट इज लिखेंगे इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा -2, और जब डिटर्मिनेंट फाइंड करिए दरमियान में माइनस आता है। सेकंड डायगोनल को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ब्रैकेट में -2 इंटू -5। सो अगेन लिख लेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय -2 दैट इज -4। सिमिलरली ये माइनस एज इट इज लिखूंगा, और ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है, उनके साइन भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो माइनस इंटू माइनस दैट इज प्लस, एंड 2 5 10, तो यहाँ 10 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप इज अगेन डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखेंगे इज इक्वल टू -4 एंड माइनस प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 10 आ जाएगा। और अगेन लिख लेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, अब बड़ी वैल्यू 10 है और उसके साथ साइन माइनस का, तो यहाँ माइनस प्लेस करेंगे, और उसके बाद 10 माइनस एंड माइनस क्या होता है प्लस, तो 10 में 4 ऐड करें तो ये बन जाता है 14, और 14 जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, तो इट्स मीन ये क्वेश्चन फर्दर आगे प्रोसीड हो सकता है। तो यहाँ हम लिख लेंगे देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, सो दैट्स वाई यहाँ लिख लेंगे सोल्यूशन इज पॉसिबल। इट्स मीन हम x और y की वैल्यूज को इजीली क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास 0 नहीं है, तो इसलिए इसका सोल्यूशन क्या होगा, पॉसिबल होगा। सो फर्दर हम इसको देखते हैं, इसके फार्मूले को देखें। फार्मूले में डिटर्मिनेंट ऑफ ए था, दोनों के डिनोमिनेटर्स में वो हमने फाइंड आउट कर लिया। सो इसके बाद हम फाइंड क्या करेंगे, ए एक्स का डिटर्मिनेंट और ए वाई का डिटर्मिनेंट, तो हमें तो पता ही नहीं है ए एक्स क्या है और ए वाई क्या है। सो उसके लिए हमें पहले ए एक्स और ए वाई को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ओके जी, अब हमने ए एक्स निकालना है। ए एक्स का मैट्रिक्स क्या होगा, ए एक्स इज इक्वल टू, मैट्रिक्स के लिए हम यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करते हैं, तो ए एक्स मैट्रिक्स मीन्स कि ए में, यानी कि जो मैट्रिक्स ऑफ ए है, ये मैट्रिक्स ऑफ ए है, और इसमें जो फर्स्ट कॉलम है एक्स है और सेकंड कॉलम वाई है, तो ए मैट्रिक्स में एक्स कॉलम को आपने क्या करना है, रिप्लेस करना है, किसके साथ, बी मैट्रिक्स के साथ। सो ए एक्स मैट्रिक्स में जहां पर एक्स वाला कॉलम होगा मैं वहां पर बी को प्लेस करूंगा। तो ये एक्स मैट्रिक्स है, तो इसमें फर्स्ट वाला कॉलम एक्स होता है, सेकंड वाला वाई होता है, तो हमने जो फर्स्ट एक्स वाला कॉलम है उसमें बी को प्लेस करना है, जो कि है 4 और -10, और जो वाई है, वाई के लिए एज इट इज आप उसकी वैल्यूज जो एंट्रीज हैं आपके पास ए मैट्रिक्स में वो एज इट इज लिख देंगे। वो क्या है, -2 एंड -2। तो यहाँ लिख लें -2 एंड -2। सो इस तरह हमने ए एक्स फाइंड कर लिया। ओके, अब हम लिखेंगे ए वाई मैट्रिक्स किसके इक्वल होगा, यहाँ पर अगेन वो ब्रैकेट्स डाल लेते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स, और यहाँ पर फर्स्ट कॉलम एक्स का होता है, सेकंड अगेन वाई का होता है, तो आपने ए वाई फाइंड करना है, तो इट्स मीन ए मैट्रिक्स में वाई कॉलम को चेंज करना है। ये ए मैट्रिक्स है, इसमें आपने अब वाई कॉलम को रिप्लेस करना है, उसकी जगह क्या आएगा, बी मैट्रिक्स आएगा। ओके, 4 -10 आपने किस जगह लिखना है, y की जगह लिखना है 4 -10, और जो x वाला कॉलम है आपके पास मैट्रिक्स ए में वो एज इट इज आपने इसको उतार लेना है। ये देखें, ये x वाला मैट्रिक्स 2 और -5 है, तो यहाँ लिख लेते हैं 2 और -5। ओके जी, अब हमने ax और ay दोनों फाइंड आउट कर लिए, तो अब हम इनके डिटर्मिनेंट्स को फाइंड करेंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ax इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट के लिए वर्टिकल लाइंस का यूज करते हैं, तो वर्टिकल लाइंस लगा ली, तो ए एक्स में एंट्रीज लिखते हैं 4 -10 एंड -2 एंड -2। ओके, अब डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए अगेन लिख लें ए एक्स का डिटर्मिनेंट इक्वल टू, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो 4 मल्टीप्लाई बाय -2, दरमियान में माइनस आता है, फिर सेकंड डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस, तो -2 इंटू -10 आ जाएगा। ओके, अब हम इनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 मल्टीप्लाई -2 दैट इज -8,
दरमियान में माइनस एज इट इज़ आएगा। ओके, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, माइनस साइंस पहले मल्टीप्लाई होंगे तो वो प्लस आ जाएगा, एंड 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा। और पीछे एज इट इज़ एक्स का डिटरमिनेंट हम लिखते चले जाएंगे, इज इक्वल टू -8। अब माइनस प्लस क्या होता है, -20 आ जाएगा। अगेन डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू, अब माइनस और माइनस प्लस होते हैं और जो बड़ी वैल्यू का साइन हम वो प्लेस करते हैं तो यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस एंड माइनस प्लस, तो -28 इन दोनों को ऐड करके आ जाएगा। सो इस तरह हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स की वैल्यू फाइंड करी, दैट इज -28। सो अब हम यहाँ पर एक्स का फार्मूला लिखेंगे, वो होता है ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स, ये हमने फाइंड किया -28 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने यहाँ ऊपर फाइंड किया था, वो देख लेते हैं क्या फाइंड किया था, -14। तो यहाँ प्लेस कर देंगे -14, ये माइनस और ये माइनस ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएंगे, 14 को 1 से मल्टीप्लाई करें 14 आता है, 14 2 28। सो एक्स की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट की वो आ गई 2। सो ये इस तरह हमने फर्स्ट अननोन जो है वो इजीली फाइंड आउट कर लिया। ओके जी, अब हम यहाँ पे लिख लेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई हमने फाइंड करना है, तो यहाँ आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट के लिए अगेन वर्टिकल लाइंस लगा लेते हैं और एंट्रीज लिख लेंगे ए वाई की 2 -5 एंड 4 एंड -10। सो अब हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई फाइंड करेंगे इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, सो 2 मल्टीप्लाई बाय -10 और आता है दरमियान में माइनस, एंड सेकंड डायगोनल को मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय -5। ओके, 2 मल्टीप्लाई बाय -10 दैट इज -20, एंड सिमिलरली माइनस इंटू माइनस प्लस, एंड 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाएगा अगेन 20। सो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई हम पीछे एज इट इज लिखते चले जाएंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई इज इक्वल टू, अब -20 एंड +20 बोथ आर सेम एंड साइंस आर डिफरेंट, सो दैट्स वाई ये कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ आंसर आपका क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई का 0। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई का आंसर 0 आ गया। अब हम y को फाइंड करने के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई यानी कि उसका फार्मूला प्लेस करेंगे, डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई मैंने फाइंड किया 0 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैंने फाइंड किया था -14, तो 0 डिवाइडेड बाय कोई भी वैल्यू हो तो डेफिनेटली 0 आता है। सो दैट्स वाई हमने y की वैल्यू को भी फाइंड कर लिया, दैट इज 0। तो अब हम यहाँ पर सोल्यूशन सेट लिख लेते हैं, दैट इज दिस। फर्स्ट हमने जो वैल्यू फाइंड की थी वो थी x की 2 और सेकंड हमने जो सोल्यूशन फाइंड किया y का वो था 0। सो यूँ हमने दोनों अननाउंस को इजीली फाइंड आउट कर लिया। सो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का 7th पार्ट। चलते हैं नेक्स्ट 8 पार्ट की तरफ। ओके जी, अब है क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट 8 पार्ट। अगेन इसको क्रैमर रूल से हम सॉल्व करेंगे। सो इक्वेशंस को एज इट इज हम नीचे उतार लेते हैं, 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 4, फर्स्ट इक्वेशन लिख ली। अब सेकेंड इक्वेशन लिख लें, x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। ओके, इक्वेशंस लिखने के बाद जो सेकंड स्टेप होता है वो होता है हम इनको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और उनको नाम दे देते हैं a से, ठीक है, a से रिप्रेजेंट करते हैं। सो a इज इक्वल टू कौन सा मैट्रिक्स आता है, ये वाला कॉफिशेंट्स का। सो x का कॉफिशेंट 3 है तो यहाँ 3 प्लेस करेंगे, एंड y का कॉफिशेंट -4 है तो -4 प्लेस करेंगे। सिमिलरली यहाँ x का कॉफिशेंट नहीं है, डेफिनेटली 1 होगा, और y का कॉफिशेंट यहाँ पर 2 है तो यहाँ 2 प्लेस कर देंगे। तो यूँ हमने a फाइंड कर लिया मैट्रिक्स। और अब हम जो है बी मैट्रिक्स लिखेंगे, और बी मैट्रिक्स में एंट्रीज लिखते हैं इक्वल के बाद वाली, जो कि हैं 4 एंड 8। ये लिखने के बाद यहाँ मैं फार्मूला अगेन प्लेस कर देता हूँ। x इक्वल होता है किसके, ए एक्स के डिटर्मिनेंट के डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए के, एंड सिमिलरली y इक्वल होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए के। इन दोनों फार्मूलाज की मदद से आप x और y की वैल्यूज इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि क्रैमर रूल मेथड है। सो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिनोमिनेटर है, तो इसको हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। सो यहाँ लिख लेते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हम वर्टिकल लाइंस का यूज करते हैं, और अंदर जो एंट्रीज हैं ए की वो ये हैं, इनको हम एज इट इज प्लेस करेंगे नीचे। तो यहाँ लिख लेते हैं 3 1 -4 एंड 2। अब हम इनका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, तो पीछे लिख लेते हैं एज इट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 3 मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा 2, दरमियान में माइनस का साइन आता है, एंड इस डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -4 इंटू 1। अगेन लिख लेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 6, एंड माइनस इंटू माइनस दैट इज प्लस, एंड 4 इंटू 1 दैट इज 4।
ओके, डिटर्मिनेंट ऑफ ए फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वल टू 6 + 4 दैट इज 10, जो कि नॉट इक्वल है किसके, 0 के। सो यहाँ हम स्टेटमेंट लिख लेंगे देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, सो दैट्स वाई सोल्यूशन इज पॉसिबल। ठीक, सो हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 आया, तो सोल्यूशन इसका पॉसिबल है। इट्स मीन हम इसमें एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने फाइंड आउट कर लिया, जो डिनोमिनेटर था जो कि इक्वल टू 0 नहीं आया, तो इट्स मीन हम फर्दर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हमने ए एक्स का डिटर्मिनेंट और ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमारे पास ए एक्स और ए वाई होना चाहिए, मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है, तो पहले हम ए एक्स का मैट्रिक्स यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे, फिर ए वाई का मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे एंड देन उनके डिटर्मिनेंट्स को। तो यहाँ पर आप लिख लेते हैं ए एक्स इज इक्वल टू, पहले हम ए एक्स का मैट्रिक्स लिखेंगे, उनके लिए ब्रैकेट्स डाल लेंगे। सिमिलरली यहाँ पर मैं ए वाई का मैट्रिक्स भी लिख लेता हूँ और उनके लिए ब्रैकेट्स जस्ट डाल लेता हूँ यहाँ पर। ओके, अब हमने ए एक्स का मैट्रिक्स फाइंड करना है, तो इट्स मीन क्या मतलब है इसका कि ए में एक्स कॉलम को आपने क्या करना है, चेंज करना है। तो मैट्रिक्स ए यहाँ पर है, ये मैट्रिक्स ए है, इसमें फर्स्ट कॉलम जो एक्स के कॉफिशेंट्स का और ये सेकंड कॉलम वाई के कॉफिशेंट्स का है। इसमें आपने क्या करना है, ये जो फर्स्ट एक्स वाला कॉलम है इसको रिप्लेस करना है किसके साथ, बी के साथ। तो बी 4 और 8 है, तो मैं एक्स की जगह 4 और 8 लिख दूंगा। तो यहाँ मैं प्लेस कर दूंगा 4 और 8, और जो y वाला कॉलम है वो एज इट इज आ जाएगा। y वाला कॉलम क्या था, ये लिखा है -4 and 2, तो यहाँ हम लिख लेंगे -4 and 2। तो यूँ हमने ए एक्स का मैट्रिक्स फाइंड आउट कर लिया। अब हम सिमिलरली ए वाई का मैट्रिक्स फाइंड करेंगे, और ए वाई के मैट्रिक्स में आपने क्या करना है, ए मैट्रिक्स में वाई वाला जो कॉलम है, ये वाला कॉलम, इसको आपने क्या करना है, रिप्लेस करना है किसके साथ, इसके साथ, 4 और 8 के साथ। तो y की जगह मैं कॉलम कौन सा लिखूंगा, 4 और 8, तो यहाँ लिख लेते हैं 4 और यहाँ पे आ जाएगा 8। सिमिलरली x का जो कॉलम है वो एज इट इज ए मैट्रिक्स वाला ही आएगा, कौन सा, 3 and ये वाला 3 and 1, तो यहाँ लिख लेंगे 3 और 1। तो यूँ हमने ए एक्स और ए वाई के जो मैट्रिक्स हैं वो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम इनके बारी बारी डिटर्मिनेंट्स लेंगे एंड देन उनको फार्मूले में प्लेस करेंगे। तो यहाँ हम सबसे पहले लिख लेते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स, जो कि इक्वल है किसके, यहाँ पर वर्टिकल लाइंस लगाएंगे और अंदर ये वाली एंट्रीज लिख देंगे 4, 8, -4 and 2। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स एज इट इज पीछे लिख लेंगे, इज इक्वल टू, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4 × 2, दरमियान में साइन माइनस का, और इस डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, ब्रैकेट में लिखेंगे -4 × 8। ओके जी, नेक्स्ट स्टेप इज 4 × 2, तो यहाँ लिख लेंगे 4 × 2 8 होता है, और माइनस इंटू माइनस दैट इज प्लस, और 4 को 8 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाएगा 8 4 32। और बैक पे एज इट इज आपने लिखना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स। अगेन यहाँ लिख लूंगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स, जो कि बराबर है किसके, 32 में 8 ऐड कर लें तो ये बन जाता है 40। तो इस तरह हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स की वैल्यू 40 फाइंड आउट कर ली। जब आपने डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स फाइंड कर लिया तो अब हमने एक्स फाइंड करना है। एक्स फाइंड करने के लिए फार्मूला क्या होता है, ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स आपने फाइंड किया दैट इज 40, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने ऊपर फाइंड किया था दैट इज, यहाँ पर ऊपर फाइंड किया था ये 10। तो यहाँ प्लेस कर देंगे क्या, यहाँ प्लेस करेंगे 10। सो देखें ये कटिंग होती है, 10 को 2 टाइम्स, सॉरी 2 टाइम्स तो नहीं 4 टाइम्स होता है, 10 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 40 आता है। तो यूँ हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 4। एक्स की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली दैट इज इक्वल टू 4। सो अब हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई की वैल्यू को फाइंड करेंगे, तो मैंने लिख ली पहले से ही। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई यहाँ पर आ जाएगा इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे सो ये आ जाएगा 3 × 8, दरम्यान में माइनस आएगा, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4 × 1। सो नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो 8 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है 24 एंड -4 × 1 दैट इज़ 4। और पीछे आपने डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई एज इट इज़ प्लेस करते चले जाना है। सो यहाँ लिख लेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई इज इक्वल टू, 24 में से 4 माइनस कर लें तो ये आ जाएगा 20। सो यूँ हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई की वैल्यू फाइंड कर ली 20। अब हम यहाँ फार्मूला प्लेस करेंगे तो y इक्वल टू होता है किसके, डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई के, डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई हमने ये फाइंड किया 20 एंड डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने फाइंड किया था 10। सो 10 2 × 20 होता है, तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू आएगी 2 आ जाएगी। सो y की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली दैट इज 2। सो यहाँ सोल्यूशन सेट लिख लेंगे हम, सोल्यूशन सेट इज, तो सोल्यूशन सेट में हम लिख लेंगे 4 and 2। सो ये दो अननोन्स थे एक्स और वाई जो हमने फाइंड आउट कर लिए।
सो ये क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट 8 पार्ट था जो कि हमने ग्रामर रूल मेथड से आज सॉल्व किया, और आज हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स जो हैं वो कंप्लीट हो गए बाय ग्रामर रूल मेथड, और इससे पहले हमने बाय इनवर्स मेथड क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स को सॉल्व किया था। सो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 2 से ऑनवर्ड जितने क्वेश्चंस हैं आपके जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं उनको स्टार्ट करेंगे। सो तब तक के लिए आपने इन तमाम क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, और कोई क्वेश्चन ना समझ आए तो यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।